अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। वज़ू के हवाले से चंद ज़रूरी सवालात और उनके जवाबात लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। मिसाल के तौर पे एक सवाल ये भी है कि अगर वज़ू करने के बाद कोई खाना खा ले तो क्या उसको दोबारा वज़ू करना होगा। इसी तरह अगर कोई इस्लामी बहन है और वो नंगे सर वज़ू कर लेती हैं तो क्या इससे उनका वज़ू होगा या नहीं होगा। इसी तरह एक सवाल ये भी है कि बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर अगर कोई वज़ू करे तो उसका क्या हुक्म है। इसी तरह अगर गुस्ल करते हुए कोई वज़ू कर रहा है और नंगा है, कपड़े नहीं है उसके जिस्म पर, तो फिर उसके वज़ू का क्या हुक्म है। तो इस तरह के चंद मुख्तसर सवालात और इनके जवाब मैं आपको पेश कर देता हूँ। उम्मीद है आप इसको मुकम्मल सुनेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में वो सवाल आप ज़रूर लिख दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुमकिन सूरत में उसका जवाब ज़रूर आपको दिया जाएगा। तो पहला सवाल ये था कि वज़ू करने के बाद अगर कोई खाना खा ले तो क्या वज़ू दोबारा करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी वज़ू कर लें और उसके बाद अगर आपने खाना खा लिया है तो वज़ू दोबारा नहीं करना, बल्कि सिर्फ आप अच्छे तरीके से कुल्ली कर लें ताकि मुंह के अंदर जो हवा वगैरह वो निकल जाए। जो खाने का जो जायका होता है और मुंह के अंदर बदबू सी हो जाती है तो वो निकल जाए, मुंह जो है वो साफ़ हो जाए, तो फिर आप नमाज़ पढ़ लें। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई इस्लामी बहन नंगे सर वज़ू करती हैं तो क्या वज़ू हो जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल वज़ू हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी जब वज़ू करते हैं तो सर का मसा करने के लिए दुपट्टे को हटाना होता है। दुपट्टे के ऊपर से मसा करेंगे तो मसा अदा नहीं होगा। तो वैसे ही सर हटाना होता है। अगर कोई पूरे वज़ू में ही जो है वो दुपट्टा हटा के वज़ू कर लेती है इस्लामी बहन तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वज़ू हो जाएगा। अगला सवाल ये था कि बेसन के अंदर अगर आप वज़ू कर रहे हैं बेसन के ज़रिए तो टांगें उठा के अगर कुछ धोता है तो इससे भी वज़ू हो जाता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर वही बेसन वॉशरूम के अंदर लगा हो तो भी वज़ू हो जाता है। यानी वॉशरूम के अंदर कोई अगर वज़ू करे तो उसका भी वज़ू हो जाता है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने मकरूह करार दिया है कि वॉशरूम में वज़ू ना किया जाए बल्कि इसको बाहर किया जाए। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं है बाहर करने की, वॉशरूम में ही बेसन लगा हुआ है, इस तरह की सूरत हाल है, तो वॉशरूम में कर लेने से वज़ू हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल यह था कि बाथरूम में नहाते वक्त जो है गुस्ल करते वक्त वज़ू कर लिया किसी ने और जिस्म पर कपड़ा ही नहीं है तो फिर क्या हुक्म है, वज़ू होगा या नहीं होगा। तो इस सूरत में भी वज़ू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाद लोग ये समझते हैं, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि लोग ये समझते हैं कि अगर नंगे हो गए या घुटना नज़र आ गया तो वज़ू टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है वो नहाते हुए अगर वज़ू कर लेते हैं, भले जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, वज़ू हो जाएगा। इसी तरह वज़ू करने के बाद कपड़े चेंज कर लेते हैं तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता। घुटना नज़र आए जब भी वज़ू नहीं टूटता। कोई भी जिस्म का हिस्सा नज़र आए, इस नज़र आने से कोई वज़ू नहीं टूटता। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, अच्छे तरीके से अपने जहनों में बिठा लें। इसी तरह एक और सवाल ये था कि वज़ू करने के बाद अगर कोई गाली दे तो फिर क्या इससे वज़ू टूट जाता है। तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता, ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए। गाली देना अगरचे जो है वो कबीरा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अपनी ज़बान गंदी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन इससे वज़ू नहीं टूटता। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने भी कोई सवाल करना है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।